मोदी को स्ट्रेटेजी का नाम देकर कब तक मचलेंगे आप लोग? देखिए, एक मर्यादा होती है और एक परंपरा होती है। मर्यादा यह है कि आडवाणी का टिकट उम्र के लिए काट दिया गया, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा ताई का टिकट काट दिया गया, लेकिन आज 74 साल का एक बुजुर्ग 5 साल और मांग रहा है, उन्हें मार्गदर्शन मंडल नहीं दिख रहा। वो अपने लिए कोई और नियम, बीजेपी के नेताओं के लिए और नियम। आज 74 साल का आदमी 5 साल के लिए काम मांग रहा है और 25 साल में नौजवान रिटायर होके आ रहे हैं। ये देश नहीं देख रहा है, ये देश समझ रहा है, जान रहा है। रही बात हमारी स्थिति और आगे बढ़ गए। हमारी स्थिति देख लीजिए कि हम इतने निश्चिंत हैं कि ये बीजेपी वाले लोगों के माथे पे परेशानी है। सारा वक्त हाथ से निकल जाए, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। शिल्पा जी, सारे तीर तर्कत से मेरी तरफ है, इसलिए 30 सेकंड निर्विवाद बोलने की इजाजत दे दीजिएगा। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि ये रणनीति, नीति या स्थिति जो भी है, मैं कभी भी किसी वरिष्ठ पत्रकार को और पैनल में बैठे राजनीतिक विश्लेषक को नकारूंगा नहीं, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी में उनके अभिव्यक्ति को नमन करता हूं। लेकिन बात यह है कि आज प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता सिर्फ 2 सीटें रायबरेली और अमेठी रह गई, या ब्रिजभूषण जो आभूषण बनाए बीजेपी बैठे हुए हैं, पहलवानों के मान मर्दन करने वाला व्यक्ति को भी आज बीजेपी बचाए बैठी हुई है कि कैसे मौका मिले और कैसे उन्हें संसद तक पहुंचा दिया जाए। आज प्राथमिकता देश में क्या है? लोकतंत्र को बचाना है। आज प्राथमिकता क्या है? बाबा साहब के संविधान को बचाना है। आज प्राथमिकता क्या है? तानाशाह को हटाना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात, ये तानाशाही से लड़ने के मुद्दे और रोजगार जिसने खा लिया, देश का पैसा जिसने डकार लिया, बाजू मरोड़ कर चंदा जिसने निचोड़ लिया, ऐसे आदमी से लड़ने के खिलाफ मुद्दों के बजाय हम किस पर लड़ रहे हैं? हिंदू और मुसलमान पर। हम किस पर बात कर रहे हैं? हम महंगाई पे बात नहीं करेंगे, हम रोजगार पे बात नहीं करेंगे, हम न्याय पे बात नहीं करेंगे। हमारे पास डिबेट के लिए ये बात करिए, देर ना हो जाए। बरगेरिया सरकार को किसने रोका है? शिल्पा जी, 20 करोड़ रोजगार के लिए देर हो गया 10 साल में। महंगाई का आलम क्या है? रुपया रोज डॉलर पर टक रहा है। बांग्लादेश और नेपाल से भी नीचे हम भुखमरी में आ गए हैं। हमारे यहाँ मोदी जी छाती ठोक कर कहते हैं 85 लाख करोड़ को हम 5 किलो राशन दे रहे। अरे 5 किलो राशन पर ला दिया साहब, आप उन्हें रोजगार पर क्यों नहीं ला पाए? क्यों 50 किलो राशन रोज खरीद लेते? मोदी जी के पास न मुद्दा बोलने का, न मोदी जी के पास युवाओं को देखने का समय है। सिर्फ समय यह है ये बताने का कि अमेठी में क्या हो रहा है, मछली कौन खा रहा है, संतरा कौन खा रहा है। बता सकते हैं? चलिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्या चाहते भी हैं चुनाव लड़ना या नहीं, या सिर्फ वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जबरदस्ती उनके पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं आइए मैदान में उतरिए, हम आपको जिताकर दिखाएंगे, और वो चाहते ही नहीं, ना राहुल ना प्रियंका? ऐसा है क्या? ये हमारे लिए गौरव और गर्व की बात है कि जनता में मांग है कि राहुल जी आए, प्रियंका जी आए। कहीं से ये मांग दिखी किसी के लिए ब्रिजभूषण आए और केसरगंज से जीत जाए? कहीं ऐसी मांग दिखी आपको? ब्रिजभूषण से पंजाब में प्रचार नहीं कर पा रहे, मणिपुर में मोदी जी जा नहीं पा रहे प्रचार करने के लिए, लेकिन ये राहुल होता है कि क्या राहुल और प्रियंका गांधी इनकी मांग का मान रखेंगे? जाहिर तौर पर मान और सम्मान का नाम ही प्रियंका गांधी है, मान और सम्मान का नाम ही राहुल गांधी है। आज के राम राहुल है नाम, वो बन भटक के जन को जोड़ रहे हैं। अमेठी और रायबरेली का मान, स्वाभिमान, सम्मान भी रखने की। संदीप जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। संदीप जी, क्या इसी वजह से हिचकिचा रहे हैं राहुल भी और प्रियंका भी? फिर क्या मुंह दिखाएंगे? कहाँ जाएंगे वो बड़े बड़े दावे और वादे? मैंने राजनीतिक विश्लेषक साहब और वरिष्ठ पत्रकार दोनों का एहतराम किया। मैंने अपने इस नोट में बोला था कि अभिव्यक्ति की आजादी, और मैंने उनका एहतराम किया। रही बात पत्रकारिता की, साहब मैं 25 साल मैंने भी पत्रकारिता की है। अमर उजाला जैसे बड़े अखबारों में लिखा है, कई टीवी चैनल्स लॉन्च कराए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ज्ञानी हो गया हूँ या मैं कोई ज्ञान बांटने लायक हो गया हूँ, लेकिन बड़ी बात आपने कही, उस बात का एहतराम होना चाहिए कि आपने सही सलाह दी है। नाम आने से निस्संदेह कार्यकर्ताओं का उत्साह सातवें आसमान में होता है, इसमें कहीं कोई अतिशोक्ति नहीं, मैं मानता भी हूँ। लेकिन कई चीजें चुनाव और स्थिति परिस्थिति के अनुसार बाबूजी तय होती है। आप समझ रहे हैं अमेठी और रायबरेली और देश का चुनाव इस स्थिति में नहीं है जो पहले हुआ करता था। आज परिस्थितियां ऐसी है कि हमें तानाशाह के सामने खड़े। वक्त कहाँ बदल गया? जनता का मन कहाँ बदल गया? आत्ममंथन किया होगा आपने, क्या निष्कर्ष निकला? क्या महसूस हुआ? ये चुनाव सिर्फ मोदी नहीं लड़ रहे, एक तानाशाह लड़ रहा है, एक ईडी लड़ रही है, एक सीबीआई लड़ रही है, एक पुलिस लड़ रही है, एक ईवीएम लड़ रही है। बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं कि जहां जनता को समझना होगा। सूरत की स्थिति आपने देखी है, आपने इंदौर
की स्थिति देखिए कि लोकतंत्र के हत्यारे किस तरह से मैदान में लोकतंत्र की करने हत्या से कर रहे पहले हैं। ही बोल दीजिए, हथियार डाल दीजिए फिर। कोई हथियार नहीं डाल रहे, हम तो स्थितियां बता रहे हैं कि मोदी जी ने अडवाणी की टिकट छीन ली उम्र में, मोदी जी ने मुरली मनोहर जोशी की इस उम्र में टिकट छीन ली, मोदी जी ने सुमित्रा ताई की टिकट छीन ली और खुद 74 साल में च्यवनप्राश के अखाड़े कि मैं ही जवान हूं, मैं ही जीतूंगा। नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ठीक है भाई, भाई कह रहे हैं अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश कर ली। बलात्कारी के वोट मांगने वाले करने का सरकारी ये आपको संविधान की आत्मा है। हजार बलात्कारी को मदद देने वाले, जघन्य अपराध करने वाले लोगों संविधान की बात करते हैं। ये अच्छा नहीं लगता इनके मुंह से, तो कम से कम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कितने बलात्कार बाबा साहब अम्बेडकर की बात करने वाले आज लोग कह रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की पराजय को सुनिश्चित करने वाले लोग जिन्होंने उनको अपमानित किया उनके जीवन में, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं। पंडित जी, आपके बीच में मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, आपको शर्म नहीं आई? आपसे निवेदन है आप मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपके वक्तव्य के बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए सुनिए और आपका उत्तर रहेगा तो आप इस बोलिएगा। उम्र में वोट किससे मांग रहे हो, दूसरी किससे बात, मांग रहे हो? डॉक्टर साहब ने अभी एक बात कही, डॉक्टर साहब लेकिन एक ये बात कह रहे थे, इनको एक चीज का तो अनुभव है, डॉक्टर हिंदू साहब ने हिंदू इनने इससे भरा जाए संदीप मिश्रा। देखिए, एक बात बड़ी अजीब लगी कि राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते बड़े भैया एक बात बोल गए, मैं पूरे मान सम्मान के साथ बोलूंगा कि प्रियंका जी को धो रहे हैं। बड़ा अपमानजनक शब्द है और मुझे लगता है कि एक राजनीतिक विश्लेषक को इतने बड़े चैनल पे ऐसे शब्दों की गरिमा से बचना चाहिए। धोना क्या होता है साहब? क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्रियंका जी कर क्या रहे हैं कांग्रेस में, मुझे बता आप दीजिए। ये बताइए भाई इतनी उम्र में कितनी बार बोलोगे तो सही लगेगा? बोलिए बोलिए संदीप एक मिश्रा। बार बोल लो, एक बार बोलो, जवाब भी सुन लो। हाँ बोलिए। रुद्र जी सुनिए, जवाब सुनने का मादा रखिए, सवाल खड़े होकर भागिए नहीं। यह शब्द कहां से ले आए कि कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को धो रही है? आपको शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, क्या चुनाव लड़ना ही राजनीति है? बेशक तस्वीर क्लियर होगी, लेकिन एक बात मैं बता दूं, जिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे राजनीति करते हैं बीजेपी वाले, उनको पहली बार पंडित नेहरू ने ही मंत्री बनाया। अंबेडकर जी चुनाव हार गए थे, फिर भी नेहरू जी ने मंत्रिमंडल में रखा। तो चुनाव हार जीत इतनी बड़ी नहीं होती जितनी देश की तदबीर और तस्वीर होती है। इस बात को भी हमें ध्यान रखना होगा। हमें समझना होगा कि 24 घंटे का जो समय है उसके अंदर कांग्रेस के बड़े दिग्गज आएंगे, स्मृति ईरानी भी हारेंगी और हम रायबरेली भी जीतेंगे और कांग्रेस के दोनों दल हम